सत्ता के संरक्षण में अपराध का विकास। कातिल विकास अब तक कैसे है फरार? 8 पुलिस वालों की हत्या का कौन जिम्मेदार? 50 टीमें भी नहीं कर पा रही विकास की तलाश। एक डॉन की तलाश। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। विकास दुबे एक ऐसा नाम जिसने एक ही रात में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जो एक ही रात में खौफ का दूसरा नाम बन गया। वो कातिल विकास दुबे 100 से ज्यादा घंटों के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश यूपी समेत आसपास के राज्यों की पुलिस भी लगातार कर रही है। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी हत्यारे विकास का कोई सुराग नहीं लग पाया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं? विकास दुबे, जिसने एक ही रात में 8 पुलिसकर्मियों को सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तलाश में तकरीबन 50 टीमें लगी हुई हैं, जिसके लिए शहर शहर में नाकाबंदी की जा चुकी है। वो कुख्यात अपराधी इतना शातिर आखिर कैसे हो सकता है कि इतना होने के बावजूद भी 5 दिनों के बाद पुलिस खाली हाथ है। पुलिस के पास इन 5 दिनों में विकास के खिलाफ कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 5 दिन भी कम लगने लगे हैं? जो हमारे जवान शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए, उनके जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इसके विवेचना का प्रश्न है, तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 तारीख की सुबह ही मुठभेड़ हुई। उसमें 2 बदमाश मारे गए। उनके पास से पुलिस की लूटी हुई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह भी बरामद हुआ। उसके बाद से लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। दूसरा सवाल ये, जब जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस ही महफूज नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? यानी साफ है कि हिस्ट्री शीटर के सामने पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। जगह जगह नाकाबंदी, दबिश और चेकिंग अभियान के बाद भी पुलिस विकास दुबे के बारे में ये तक नहीं पता कर पाई कि विकास अभी यूपी में ही कहीं छुपा है या फिर किसी और राज्य या देश पहुंच चुका है। इस कांड ने पुलिस की छवि को भी धूमिल किया है। जांच में पता चला है कि पुलिस महकमे के ही कई लोगों की विकास के साथ साठगांठ थी, जिसके जरिए विकास को पुलिस के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी। पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है और पूरे थाने के स्टाफ को भी बदला गया है। और इसके अतिरिक्त जो नामजद अभियुक्त थे, उनमें से एक व्यक्ति दयाशंकर अग्निहोत्री भी एक मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पाँव में चोट लगी है। और 3 ऐसे लोग जो कि 120 बी के मुलजिम हैं और जो घटना के समय मुख्य अपराधियों को सहायता कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके 6 तारीख को जेल भेजा गया है। और लगातार हमारी ऐसी 40 टीमें और एसटीएफ की टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही है। और सभी इनके जितने भी साथी हैं, इनके जितने भी परिवारजन हैं, इनके बारे में हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इनका क्या फायर पावर है, कहाँ से इतने असलाह आए, किस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है। और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25 कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया है। इस प्रकरण में एक चीज़ और
कुछ पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है। उस ऑडियो क्लिप में कोई ऐसा चीज़ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तत्कालीन एसएसपी, थानाध्यक्ष और एक सीओ की वार्ता चल रही है, तो उसमें यही बताया गया है कि आप थानाध्यक्ष महोदय को कहा गया कि अपने सीओ के साथ मिलके इस चीज़ों को तय करें और फिर उनको बताएं। लेकिन ये भी, इसकी सत्यता के बारे में भी हम इसकी जांच करा रहे हैं। जो आईजी साहब गई हैं वो पूरी जांच करने के बाद से अपना रिपोर्ट देंगी और आवश्यक होगा तो वो कंप्यूटर जो सीओ साहब के यहाँ है उसकी भी हम लोग फॉरेंसिक जांच कराएंगे। और इसके अतिरिक्त जो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार समन्वय बना के कार्य कर रही है। वहीं योगी सरकार इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा है कि जल्द से जल्द विकास की गिरफ्तारी हो और जो भी लोग इस पूरे मामले में विकास का साथ दे रहे हैं, दोषी पाए जाने पर उनकी भी खैर नहीं होगी, चाहे फिर वो कोई अधिकारी हो या कोई नेता। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, चाहे वो हम डकैती उन्मूलन अभियान हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हों, चाहे वो सिख टेररिज्म हो। हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के, हमारे लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और हम लोगों ने इसका सफाया भी किया है। और पिछले इस गवर्नमेंट में पिछले 3 साल से लगातार अपराधियों और अपराध के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। और जितने भी मुख्य अपराध हैं सब में अप्रत्याशित कमी आई है। जैसे डकैती में वर्ष 19 के अपेक्षा 2020 में अब तक 37.74% की कमी आई है। लूट में 44.17% कमी आई है। हत्या में 7.91% की कमी आई है। उसी तरीके से दहेज हत्या में भी 6.34% की कमी आई है। जो महिला संबंधी अपराध हैं इसके प्रति भी पुलिस विभाग पूरी तरीके से सजग है। महिला संबंधी अपराधों में भी बलात्कार के केसों में 25.41% की कमी आई है। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें भी 14.72% की कमी आई है। अपहरण के केसेस में 36.54 की कमी आई है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे पुलिस के जवानों ने ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से काम किया और लगातार फील्ड में रहते रहे और अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र न रखते हुए आम जन की सेवा में लगे रहे और बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रत्येक लेवल पे की गई। कानपुर एनकाउंटर मामले में चौबेपुर पुलिस स्टेशन में 10 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल चौबेपुर पुलिस स्टेशन के कई पुलिसकर्मी इस जांच के दायरे में हैं। सभी से पूछताछ चल रही है। विकास दुबे को इस दबिश के बारे में जानकारी देने के संदेह में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विकास दुबे के करीबी सहयोगी ने पूछताछ में बताया कि पुलिस की दबिश से पहले ही चौबेपुर थाने से किसी का फोन आया था। इस खुलासे के बाद चौबेपुर के सभी पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में हैं। कानपुर हमले के मास्टरमाइंड विकास दुबे का अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का मानना है कि विकास दुबे घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश जा सकता है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस लगातार विकास दुबे की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। बावजूद इसके अभी तक आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस प्रशासन ने विकास दुबे पर घोषित इनाम राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दिया है। पूरे प्रदेश में विकास दुबे के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अब तक खाली हाथ है। इसे लेकर पूरा पुलिस महकमा भी शक के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो विकास दुबे एक ऐसा नाम जो रातों रात यूपी के कानपुर के एक गांव से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया।
कोई उसे हत्यारा बुला रहा है, कोई एनकाउंटर करने की मांग कर रहा है, तो कोई उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर जिसे तलाशने के लिए यूपी पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें लगी हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर तक के सभी आला अधिकारी विकास दुबे की तलाश में जुटे हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आखिर ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए आपको विकास के इतिहास को जानना होगा कि कैसे वो अपराध जगत में इतना ऊपर पहुंच गया कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं। विकास दुबे कानपुर के चौबेपुर थाने का एक ऐसा अपराधी जिसके आतंक की कहानी पूरे देश में सनसनी की तरह फैल चुकी है। कोई उसे 8 पुलिस वालों का हत्यारा कह रहा है तो कोई उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम। लेकिन चौबेपुर के इस गैंगस्टर का रक्त चरित्र नया नहीं है। चौबेपुर में पंडित जी के नाम से जाना जाने वाला विकास के अपराध की कहानी उसके उम्र से भी लंबी है। विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में अपने हाथों से पहला मर्डर किया और इसके बाद विकास गुनाह की सीढ़ियों पर चढ़ता ही चला गया। 2001 में विकास के साथी अधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कलम चला रहे थे। उस वक्त विकास ने पुलिस थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री पर गोलियां चलाई। इस घटना के बाद ना तो विकास के बंदूक की गोलियां रुकी और ना ही कोई सरकार विकास दुबे के हथियार को चलने से रोक पाई और नतीजा 19 साल के बाद उसी चौबेपुर के पंडित जी ने कानपुर पुलिस के 8 जाबाजों को मार डाला। हैरत की बात यह है कि राज्य मंत्री हत्याकांड में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। हो सकता है कि यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए विकास के रक्त चरित्र की कहानी कानपुर के चौबेपुर से शुरू हुई हो, लेकिन इस कहानी की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। जमीन कब्जा कर बेशुमार पैसे कमाने वाला विकास दुबे को कोई रोकने वाला नहीं था। विकास दुबे जानता था कि उसके जुर्म की कहानी बहुत बड़ी थी। अपनी सुरक्षा के लिए विकास ने किलानुमा घर तैयार कर रखा था। गांव के लोगों में विकास का काफी खौफ है। डर की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं और यही वजह है कि पुलिस के दबिश की सूचना के बावजूद विकास भागा नहीं और पुलिसकर्मियों से लोहा लेने के लिए रुक गया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के बिकरू गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवली नाम का कस्बा है। पढ़ाई में ठीक ठाक विकास ने राजनेता बनने की चाहत में जुर्म का रास्ता खोजा। विकास दुबे ने दूसरा कत्ल 2000 में किया। हालांकि एक और कत्ल के मामले में विकास पहले ही रिहा हो चुका था, जिसके बाद विकास की हिम्मत बढ़ गई। एक प्रोफेसर की हत्या करने की साजिश में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन विकास जेल में रहते हुए बाहर एक और कत्ल करवाता। इसी दौरान विकास दुबे को जेल से जमानत मिल जाती है और विकास रिहा हो जाता है। इसके बाद विकास एक केबल ऑपरेटर को मार डालता है, लेकिन 12 अक्टूबर 2001 को विकास ने जो किया उससे विकास यूपी के बड़े गैंगस्टर में शामिल हो गया। अब बात उस कत्ल की जिसने विकास को यूपी का सबसे खतरनाक कातिल बना दिया। उत्तर प्रदेश का एक नेता जो राजनाथ सिंह की कैबिनेट में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, नाम संतोष शुक्ला। संतोष शुक्ला विकास दुबे के इलाके से आते थे। एक रैली के दौरान दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। विकास दुबे संतोष शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचता है और इसी दौरान संतोष शुक्ला भी थाने पहुंच गए। संतोष शुक्ला तो राज्य मंत्री थे और पुलिस ने उन्हें ज्यादा तवज्जो दी। ये बात विकास दुबे को नागवार गुजरी और विकास दुबे ने थानेदार के कमरे में कई राउंड गोलियां संतोष शुक्ला के जिस्म में उतार। इस घटना को अंजाम देने के बाद विकास गिरफ्तार होता है, लेकिन हैरत की बात ये कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचा और विकास को जमानत मिल गई। गांव के लोग दबे मुंह बताते हैं
कि 1995 में पंचायत चुनाव में अपने विरोधी पर हमला किया था। ऐसा विकास ने अध्यक्ष पद पर अपने आदमी को बैठाने के लिए किया था। जानकारी के अनुसार उस रात की कहानी भी काफी खौफनाक है। शाम करीब 7 बजे कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए और बम मारना शुरू कर दिया। दीवारों पर मांस के टुकड़े चिपके थे। मृतकों के शरीर ढाल बनाकर ही विकास जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता गया और जब गिरफ्तारी की बात आई तो विकास ने थाने के भेदिया के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम। तो विकास दुबे को पकड़ने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर कई टीमों को तैयार किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के तेज तर्रार एडीजी प्रशांत कुमार के साथ साथ कानपुर से लेकर लखनऊ तक के कई आला अधिकारी विकास दुबे को दबोचने में लगे हैं। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल भी रविवार को विकास दुबे के गांव पहुंचे और जांच अधिकारियों को कई निर्देश दिए। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कैसा चक्रव्यूह रचा और 2 जुलाई की काली रात को आखिर चौबेपुर गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक गैंगस्टर की कहानी पूरे यूपी में खौफ का दूसरा नाम बन गई। दुबे को गिरफ्तार करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60 टीमें यूपी से लेकर भारत नेपाल सीमा पर विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर कर विकास के मामा और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी कानपुर ने इस बात को माना कि पूरा चौबेपुर थाना शक के घेरे में है और विकास को खबर देने वाले आरोपियों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 9 mm की ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुई है। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और ये अपराधी इसी विकास दुबे के घर में ही रहता था पिछले 25 सालों से और इस पर 25,000 का रिवार्ड था। अब इसको इंट्रोगेट करके हम और जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटी थी और इस घटना में और कौन कौन से अपराधी थे। जो शेष अपराधी हैं इनके लिए हमारी टीमें लगी हुई है, दिन रात काम कर रही हैं, एसटीएफ भी लगी है और मुझे उम्मीद है अति शीघ्र हमको अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। जो चौबेपुर पुलिस की भूमिका है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त करेंगे। पुलिस का कहना है कि विकास ने पुलिस से लूटे हुए हथियार अपने बंकर में छिपाए हैं। साथ ही दीवारों को तोड़कर हथियार निकाले जा रहे हैं। कि वो ऑपरेशनल जरूरत के लिए कहा गया था या किस कारण से कहा गया था और इसमें कुछ जानकारी इस टाइप की मिली है कि ये 2 बजे के आसपास ये फोन हुआ था जब ये इनकाउंटर हो चुका था। तो अभी इसमें कुछ कहना जल्दी है, अभी इस पर जांच डिटेल में की जा रही है। सर 24 घंटे के अंदर क्या पुलिस ने कुछ कोई इनके जहां तलाशी ली गांव में उसमें क्या कोई बम या कुछ यहाँ असलहे कुछ कल बरामद किए गए हैं? देखिए, ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस को लूटे हुए असलहे ये भागते समय जो है अपने मकान के नीचे कुछ बंकर इसके बने हुए हैं उसमें दबा करके गए हैं और साथ ही ये अपराधी किस तरह से कुछ लोग जो है ब्लैक मनी को दीवारों में चुन करके रखते हैं, इसी तरह ये अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। पुलिस को इस तरह की सूचना थी। इसी सूचना पर पुलिस ने इसकी कुछ यहाँ पर खुदाई और दीवारों को तोड़ने का काम किया था और उसमें पुलिस को काफ़ी मात्रा में जो है भारी मात्रा में कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए। आईजी कानपुर का कहना है कि हथियार का मिलान किया जा रहा है, जिस आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं पुलिस ने अलग अलग जगहों से कई गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस अब सुराग की सीढ़ी बनाकर मामले की जांच कर रही है। इसकी फर्द बन रही है और इसकी अभी डिटेल आपको बताई जाएगी। वो असलहे पुलिस के लूटे हुए थे या उनके निजी असलहे थे, लाइसेंसी है या अवैध असलहे? ये सारी चीजें जो है अभी थोड़ी देर में थाने पर इसकी सारी लिखा पढ़ी की जा रही है, उसके बाद आपको सर काकादे में जो 3 लग्जरी गाड़ी मिली क्या कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है? और औरैया में एक लवाइस कार मिली जो अमित दुबे की, उसमें ब्लड भी मिला है। वो व्यक्ति भी वहाँ से गायब है और वो बताया कहीं ना कहीं इसका विकास दुबे का रिलेटिव बताया जा रहा है। वो लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था।
देखिए 3 गाड़ियाँ काकादेव में आज सुबह मिली है और एक गाड़ी आज औरैया में मिली है। तो इनकी आज सुबह की ये सब बरामदगियाँ हैं और इन पर अभी जांच चल रही है। अभी इनका इस घटना से क्या कनेक्शन है अभी कह पाना अभी जल्दी है। अब जैसे ही इसमें कोई कनेक्शन अगर मिलता है तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। लेकिन अब भी ये सवाल चस का तस बना हुआ है कि आखिर कब 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होगा। आखिर कब विकास को इस निर्मम हत्याकांड की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो कानपुर कांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी कलई खोल के रख दी और इस बात का भी एहसास करा दिया कि अपराधियों को कुछ पुलिस कर्मियों का भी संरक्षण है और कुछ नेताओं का भी। जरूरी है कि जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो और जल्द से जल्द ये जो अपराधी है विकास दुबे ये सलाखों के पीछे पहुंचे। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।